पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए। काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की। श्री शिवाय नमः। सुभम साथियों, रोग मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन का यह उपाय जरूर करें। पहले जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर आते समय निकलते समय चौखट पर जल अर्पण करें। जो सामग्री गुरुदेव ने बताई है वह सामग्री जरूर जल के पात्र में मिला दें। चलिए जानते हैं कि और गुरुदेव ने कौन से अचूक उपाय बताए हैं। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही। एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफल। एक ही लोटे में से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे फिर महादेव के ऊपर जल अर्पण करें और उसके बाद एक और लोटे में जल लेकर के, स्वच्छ जल लेकर के शिवलिंग पर फिर से अर्पण करें। बहुत ही अचूक उपाय है, अघोरेश्वर महादेव का जरूर करके देखें। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से उपाय बताए हैं। अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमवती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमवती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमवती अमावस्या है। शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमवती कहलाती है हमारा। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं। और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहुत, वासुक। हमारे पितृ अगर इनमें से किसी भी गति में हो, जो ये 3 गतियाँ गुरुदेव ने बताई है, उसमें से कहीं पर भी अगर हमारे पितर गए हैं तो उनका मोक्ष जरूर और जरूर हो जाता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य करना ना भूलें। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, तुलसी की परिक्रमा करें, हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन अगर पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाया जाता है, लंबी बातिका, और जो बातिका मुख है वह दक्षिण की ओर रख करके अपने पितरों का सुमिरन करके अगर वो दीपक शाम के समय प्रज्वलित कर दिया जाता है, उससे हमारे पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ वह खूब आशीर्वाद देके जाते हैं, जिससे घर के अंदर कभी भी धन धान्य वैभव की कमी नहीं आती है। पितृदोष है तो वह भी तुरंत समाप्त हो जाता है। सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमवती अमावस्या को माना गया है, इसलिए इस दिन ये उपाय करना ना भूलें। साथ ही साथ पीपल वृक्ष की 7, 21, 51 जितनी बन सके परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ साथियों, तुलसी की पूजा करने का भी इस दिन का बहुत ज़्यादा विधान है। तुलसी मैया की पूजा करें, दीपक प्रज्वलित करें घी का, और साथ ही में इनकी परिक्रमा करें, जिससे हमारे पितृ देवलोक को गमन करते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं। साथ ही जानते हैं गुरुदेव ने और ऐसे कौन से अचूक उपाय बताए हैं जो सोमवार की अमावस्या के दिन जरूर कर लेने चाहिए। फिर से याद दिलाती हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दुखी हो,
बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा। कुछ मत करो, एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा के बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना। लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत। अगर व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान व्यापार व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है, तो आप किसी के सम्मुख में जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप तो एक कमलगट्टा पानी के जल में पात्र में डाल लीजिए और उसका जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कमलगट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको केवल 2 हफ्ते करोगे, आपको धीरे धीरे अपने आप आपकी व्यापार, आपका व्यवसाय, आपकी दुकान। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है। कर्जा नहीं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार से सोमवार सिर्फ गुड़ या शक्कर बेलपत्री वृक्ष के नीचे रखना है और घी का दीपक प्रज्वलित करके आना है। कर्जे से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है। कैसे भी महादेव माता पार्वती धन की व्यवस्था करते हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय जरूर करके देखें। साथ ही कमलगट्टे वाला उपाय भी धन प्राप्ति के लिए है। एक पात्र जल में कमलगट्टा डालें, शिवलिंग पर अर्पण करें जल को, साथ ही में कमलगट्टा भी अर्पण कर दे। कमलगट्टा साथियों पूजा वाली दुकान पर जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काले कलर का रहता है तो ये आराम से उपलब्ध हो जाता है, बहुत ही सस्ते मिलते हैं। एक साथ ला करके रख दे और कम से कम 1 महीने तक इस उपाय को लगातार करें। घर का कोई भी सदस्य इन उपायों को कर सकता है, जिससे असीम शांति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक बार इनमें से कोई भी उपाय आप जरूर करके देखें। अगर आपने पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कोई उपाय किए हैं तो कमेंट में उस उपाय का नाम जरूर लिखना। आपको क्या उस उपाय से किसी सफलता की प्राप्ति हुई है, फल की प्राप्ति हुई है या आपकी मनोकामना पूरी हुई है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। सोमवती अमावस्या के दिन के किए जाने वाले सारे ही उपाय आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। आप इनमें से कोई भी उपाय कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त अगर कुछ भी दान पुण्य करते हैं, जैसे कि गाय को चारा देना, रोटी देना, गरीबों को वस्त्र देना, अभी ठंड का मौसम है तो कंबल देना, स्वेटर देना, गर्म कपड़े देना, तो ये सारे ही हमारे पुण्य जो हम करते हैं हमारे पूर्वजों को प्राप्त होते हैं और वह बहुत ही आराम से देवलोक में निवास करते हैं। तो आप इन उपायों को जरूर करें। हर हर महादेव।